सारे मैसेजेस आए, वाइवा होगा नहीं होगा। काफ़ी कुछ डिफरेंट क्लासेस में वाइवा के टाइम पे कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई, वाइवा नहीं हुई। तो मैंने आप लोगों को रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए, आप लोगों को परेशान करना चाहिए। अब सर जिया की और स्पेशली सर अमीन की, क्योंकि सर अमीन ही जो है वो हम पूरी फैकल्टी की टीम को सर जिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो सर जिया की और सर अमीन की एक इंटरनल डिस्कशन हुई, और वो इंटरनल डिस्कशन जो भी थी उसका एंड रिजल्ट ये था कि ये टीचर्स के ऊपर है, जो स्लॉट के लीड टीचर्स हैं उनके ऊपर ही है कि वो वाइवा को कंडक्ट करे अभी के लिए या ना करे। हर स्लॉट के डिफरेंट लीड टीचर्स हैं, तो उनका अपना कुछ डिसीजन है। ये स्लॉट क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, और जो मैंने सोचा है कि वाइवा होना चाहिए कि नहीं, वो ये सोचा है कि अभी इस टाइम पे मैं वाइवा कंडक्ट नहीं करूँगा। नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वाइवा कैंसिल हो गया और कभी भी नहीं होगा। जैसे आज सरप्राइज़ मिला ना कि वाइवा नहीं होगा, तो किसी दिन आते के साथ ये सरप्राइज़ भी मिलेगा कि 10 मिनट के अंदर वाइवा होगा। तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा। अच्छा, इसकी जो भी डिस्कशन है, जो भी पीछे बिहाइंड द सीन वर्किंग है, वो काफ़ी सोच समझ के हम इस डिसीजन पे पहुँचे, क्योंकि एकदम वाइवा की जो हाइप थी और उसके बाद जो ये डिसीजन चेंज हुआ, इसके पीछे काफ़ी कुछ इंटरनल वर्किंग है, कुछ रीजंस हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, अभी के लिए वाइवा कंडक्ट मैं नहीं कर रहा। ठीक है। अब इसका एक मेन रीज़न ये भी है, क्योंकि जो हमारे पूरे कोर्स का मेन मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी पढ़ाई को जल्द से जल्द शुरू करना, और इंडस्ट्री में जाने के लिए आप लोग ऑलरेडी तो रेडी, हमने आपको Q2 के बाद से कर दिया। अब आप जा रहे हैं या पहले से ही है, या आपको अगर कोई क्लाइंट मिल चुका है, या अभी आपकी नई नई इंटर्नशिप लगी है, या फॉर वॉट एवर रीज़न अगर आप मार्केट में नहीं जा रहे, वो टोटली आपके ऊपर है। हमने आपको Q2 के एंड में वो सारी चीज़ें डिलीवर कर दी हैं जो आपको मार्केट में इंडस्ट्री में टेक ऑफ करने के लिए इनफ है। जाहिर सी बात है, ये इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी पढ़ाई लाइफ टाइम खत्म नहीं होती। वेब डेवलपमेंट इतनी वास्ट है, आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया। तो आज वाइवा हम कंडक्ट नहीं कर रहे, हम आज से जो है वो अपनी एजेंटिक AI की पढ़ाई शुरू करेंगे। जब हमने वाइवा कंडक्ट करना होगा तो हम कर लेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आपको सरप्राइज भी दे दिया जाएगा कि भाई आज आपका वाइवा। ठीक है, तो ये बात एक आप लोगों से शेयर करनी थी। और अगर मैं चलो छोड़, ये बात बाद में करेंगे। बस इतनी डिस्कशन, आप लोगों को नॉलेज काफ़ी थी कि आज वाइवा नहीं होगा, आज से एजेंटिक AI की पढ़ाई है। अच्छा, इट मीन्स ये नहीं है कि आप लोगों ने जो पिछले एक हफ्ते में तैयारी की वो ज़ाया है। पढ़ाई, इल्म कभी ज़ाया नहीं होता। आपको मैं एक चीज़ हम बार बार कह रहे हैं, आप लोगों ने अगर माशाल्लाह से वाइवा की तैयारी अच्छी से अच्छी हुई थी, तो आप लोग मार्केट के लिए तो माशाल्लाह रेडी हैं। तो ये नॉलेज आपको किसी इंटरव्यू में काम आ जाएगी। इल्म कभी ज़ाया नहीं होगा। अगर अभी वाइवा के लिए नहीं, अगर आपने सिर्फ वाइवा का सोच के तैयारी की है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी कुछ भी तैयारी करें, चाहे वो छोटे से छोटा मेरा दिया हुआ होमवर्क करें, या सर जिया का कोई असाइनमेंट बनाएं, या किसी एग्जाम की तैयारी करें। आपका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए वो मार्केट में जाना होना चाहिए। सपोज कर आपने वाइवा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इतनी अच्छी तैयारी की, इन फ्यूचर अपकमिंग वीक्स में, अपकमिंग डेज में अगर आपको किसी इंटरव्यू की कॉल आती है और वो आपसे सवाल करता है, तो वो क्या नॉलेज आपको वहाँ कम नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो इल्म कभी भी ज़ाया नहीं होता। और इवन कि अभी जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो पूरी की पूरी फुल फ्लैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अभी जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पिछले 2-3 क्लासेस में पढ़े हैं, अभी जो है वो आप उसको देख लेंगे।
ठीक है, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी एजेंटिक एआई की पढ़ाई शुरू कर रही है। ठीक हो गया जी? तो ये कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ 3 साल से, 3.5 साल से एक प्रोडक्ट बड़ा मार्केट में धूम मचाया जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बाद फिर आया गूगल का जेमिनाई, फिर उसके बाद मेटा आया, फिर उसके बाद को पायलट भी आया, फिर ग्रॉक अभी रिसेंटली आया, डीप सीक आया। ये सारी चीज़ें बिलोंग करती है एआई से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सालों से इवॉल्व कर रही है, यानी इंडस्ट्री में वो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो अल्फाज हैं, एक आर्टिफिशियल और एक दूसरा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से मुराद है जहानत। क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका? जहानत। आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई, यानी वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसी की एक कॉपी है जो एग्जिस्ट करती है। मतलब रियल में वो चीज़ नहीं है। जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं ना, वो एक तो असली होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। जैसे आपने सुना ही होगा मसनूई बारिश, तो वो बारिश हकीकत में नहीं है, मतलब वो रियल बारिश नहीं है, वो एक जो भी मैकेनिज्म है उसका जिससे वो बारिश होती है, जो भी आसमान में बादल बनते हैं और फिर उससे वो बारिश होती है, उसको मसनूई बारिश कहते हैं। यानी वो नेचर की तरफ से बारिश नहीं होती, वो क्रिएट की जाती है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मसनूई। तो इस पूरे अल्फाज का क्या मतलब है? मसनूई जहानत। क्या मतलब है इसका? मसनूई जहानत। एक तो वो अच्छा ये किसके पास है, कहाँ है, क्यों है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जो जहानत दी गई है वो हमारे मशीन्स या प्रोग्राम्स को दी गई है, हमारे सॉफ्टवेयर्स को दी गई है। किसको दी गई है? हमारी मशीन को या सॉफ्टवेयर को। एक इंटेलिजेंस तो वो है जो मेरे और आपके पास है, एक इंटेलिजेंस वो है जो हमारी मशीन को भी दी गई है। यानी हमारे मशीन से मतलब मेरा मुराद है हमारे जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशंस है, या मशीन का मतलब जो रोबोट्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो भी हमारे, जो हमारे मोबाइल फ़ोन है वो भी मशीन है। तो इस चीज़ का ये मतलब है कि हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारी एप्लीकेशंस को या हमारी मशीन्स को जो है वो ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई है। अब हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो नेचर की तरफ से, ठीक है। इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो आप मशीन को दी गई। अब क्या जहानत दी गई है मशीन को, ठीक है। हमने ये तो सुन लिया, आपको पता भी होगा, मैंने भी अभी बोल दिया कि मशीन को जहानत दी गई। क्या दिया गया है भाई? देखिए, जैसे मैं अपनी और आप अपनी इंटेलिजेंस से, यानी अपने दिमाग से जो कुछ कर सकते हैं ना, जो कुछ भी कर सकते हैं, वो काम अगर मशीन भी करने लगे, आई रिपीट, वो काम जो हम अपनी जहानत से खुद करते हैं ना, वही काम जो इंसान करता है, आई रिपीट, जो काम इंसान करता है वही काम अगर मशीन करने लगे तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन के पास तो कोई नेचुरली जहानत नहीं है, मशीन के पास तो कोई सहूलत नहीं है। हम मशीन को जो है वो दिमाग प्रोवाइड करते हैं, मशीन को ज़हीन बनाते हैं। ज़हीन बनाना हमारा काम नहीं है, हमें जो ज़हीन बनाया गया वो नेचर की तरफ से बनाया गया, लेकिन मशीन को नेचर ने नहीं बनाया, ज़हीन नहीं बनाया, इंसानों ने उसको ज़हीन बनाया। तो ये इसलिए कहलाता है आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। एक तो होते हैं नेचुरल फ्लावर, ठीक है, जिनकी अपनी खुशबू होती है, अपने फायदे होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, उनका कोई जो है वो पर्पस नहीं होता, वो बस हमने डेकोरेशन के लिए बनाए हैं। तो ये चीज़ होती है आर्टिफिशियल। और इंटेलिजेंस का मतलब जहानत। मशीन वो काम जब करने लगे जो इंसान कर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम अपनी जहानत से क्या क्या काम कर सकते हैं? हम अपनी जहानत से चीज़ों को सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से अपना आने वाला फ्यूचर बेहतर बनाते हैं, ठीक है। हम चीज़ों को सेंस करते हैं, हम बोल सकते हैं, हम दूसरों की सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हम अपनी जहानत से करते हैं। जैसे चीज़ों को देखना, समझना, बोलना, ट्रांसलेशन करना, ठीक है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना, ये हम क्या करते हैं? अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू करते हैं। तो आपकी मशीन भी अगर आप उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दें, तो वो ये काम कर सकती है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चीज़ इंसान कर सके अपनी जहानत से, वो मशीन भी अगर करने लगे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब इंसान अपनी जहानत से क्या क्या कर सकता है? सोच सकता है, ठीक है, बोल सकता है, समझ सकता है, चीज़ों को बना सकता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। तो ये बहुत 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जरा आपने बराबर बातें डिस्कस किया। इंटेलिजेंस, सबसे पहली बात, कोई आज की तारीख में या पिछले 3-4-5 सालों में आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भाई एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है? मशीन को जहानत प्रोवाइड की जाती है। और मशीन को जहानत प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि जो काम इंसान कर सके, वो काम अगर मशीन भी करने लगे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब, जैसा मैंने अभी कहा कि आज की आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ एआई जब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आई थी ANI। क्या थी वो चीज़? ANI। इसका मतलब है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। क्या मतलब है इसका? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसका काम यह है, जो एआई आज से पहले थी, जो एआई आज से पहले थी, यानी चैट जीपीटी से, अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं, जो एआई चैट जीपीटी से पहले थी, वो कहलाती थी आपकी ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता था? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ये होता था कि आप मशीन को कुछ टास्क प्रोवाइड करते थे। क्या प्रोवाइड करते थे? टास्क प्रोवाइड करते थे। अब ANI में ये होता था, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ये होता था कि भाई आप जो है वो एक टास्क परफॉर्म करने के एबल हो, आपके पास सलाहियत है। और AI क्या करता था? वो मशीन क्या करती थी? उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म करती थी। अब जो पुरानी AI थी ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस। अब आज की AI में पुरानी AI में डिफरेंस है क्या? जो पुरानी AI थी उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे, अच्छा, ये चलती कैसे थी? इसकी रिक्वायरमेंट ये होती थी कि आप लोग, यानी यूजर या क्लाइंट, उसको एक टास्क प्रोवाइड करें, और वो क्या करता था? वो आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस क्या करती थी? उसी बाउंड्री में रह के उस टास्क को परफॉर्म करती थी। क्या करती थी? उसी टास्क को परफॉर्म करती थी। अपनी सलाहियत से बाहर जाके कुछ परफॉर्म करना, एडॉप्ट करना, ये आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की सलाहियत में से नहीं है। जैसे फेस डिटेक्शन, ठीक है, जैसे
फेस डिटेक्शन, आपने ये चीज़ तो सुन रखी होगी कि भाई फेस डिटेक्शन आज का काम नहीं है, ये काफ़ी जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, यानी पुराना फीचर है। आपने सीरी के बारे में सुन रखा होगा, जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में होता है, गूगल के प्रोडक्ट्स में गूगल प्ले होता है, शायद गूगल प्ले नाम है उसका, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जेमिनाई तो वो है ना, LLM है, जो जैसे सीरी होता है एप्पल में। सॉरी, नहीं नहीं, मैं LLM की बात नहीं कर, जैसे अभी किसी ने एलेक्सा का नाम लिया, अमेजोन का एलेक्सा था, उसकी सलाहियत, कह सकते उसकी सलाहियत ये थी कि आप उसको इनपुट देते थे, वो आपका आउटपुट देता। ये जो चीज़ें हैं ये पुरानी AI में बेस्ड होती थी, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में, जैसे फेस डिटेक्शन हो गया, अमेजोन एलेक्सा हो गया, एप्पल का सीरी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या थी, पुरानी AI में फॉल करती थी, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में फॉल करती थी, होती थी। अब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में होता क्या था कि वो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे आपने अगर एक सिस्टम को, अपनी एक मशीन को या अपने एक सॉफ्टवेयर को कुछ टास्क बताया ना, तो वो उसी टास्क को परफॉर्म करेगा, और उसी टास्क को परफॉर्म करेगा जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हो, यानी वो सिर्फ आपकी सुनेगा। अगर आप उसको सही इंस्ट्रक्शन देंगे वो सही परफॉर्म करेगा, अगर आप उसको गलत इंस्ट्रक्शन देंगे वो गलत परफॉर्म करेगा। तो अगर वो गलत परफॉर्म कर रहा है तो वो आप ही की वजह से, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो भी आप ही की वजह से। अब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ऐसा क्यों होता था, क्योंकि इसके रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्म नहीं करता था, इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं थी। ठीक है, इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं थी। जैसे फेस डिटेक्शन हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजी जो पुराने ANI में फॉल करती है। ठीक है, अब ये चलता कैसे, विद इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप इसको प्रोवाइड करते हैं, उसी को जहन में रख के ये काम करता है। इसके पास आउट ऑफ द बॉक्स जाके या अपने एंड से चीज़ों को सोचने की, डिसीजन मेकिंग करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसके पास अपने एंड से कुछ सोचने की सलाहियत नहीं है। ये विद इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं उसी पे काम करते हैं। ठीक है, एक चीज आती है अब आपके पास जो कि आजकल बड़ी फेमस है, वो है AGI। क्या चीज है वो? AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्या चीज है ये? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये वो टेक्नोलॉजी है जो अभी इवॉल्व कर रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुई, यानी इंडस्ट्री में नहीं आई। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। इवॉल्विंग का मतलब अभी ये आहिस्ता 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 प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें एक चीज़ आती है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे और जो हमारे इस कोर्स का फोकस भी है, वो है एजेंटिक AI। क्या चीज़ है वो? एजेंटिक AI। अच्छा, इससे पहले AGI से पहले एक और चीज़ होती है, वो होती है जेनरेटिव AI। क्या होती है? जेनरेटिव AI। ठीक है, और उसके बाद आती है एजेंटिक AI, और फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अभी जेनरेटिव AI का टाइम है। पुरानी AI में मैंने आपको क्या कहा कि इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है। ये उसी तरह काम करती है जिस तरह आप इसको समझाते हैं। इसके पास खुद से चीज़ों को सोचकर, समझकर, इम्प्लीमेंट करने की, अपने एंड गोल तक पहुंचने की सलाहियत नहीं है। लेकिन एजेंटिक AI यानी जेनरेटिव AI के नाम में जेनरेटिव AI
जनरेटिव, अच्छा जी, जेनरेटिव एआई के नाम में ही, अच्छा ये वो जेनरेटिव एआई है, ये वो एआई है जो आज का पार्ट है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की एआई है। एक, अच्छा मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे जेनरेटिव एआई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और यहाँ पे मैंने लिख दिया जेनरेटिव एआई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले क्या था, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसकी एक दूसरा पार्ट है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम एजेंटिक एआई सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस टाइम में है और इसका नाम है जेनरेटिव एआई। क्या नाम है इसका? जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई आजकल की एआई है, जिसका आजकल एआई का एक न्यू फेज है। ठीक है, आजकल जो एआई का न्यू फेज आया है ना पिछले 3-4 साल में, वो कहलाता है जेनरेटिव एआई। क्या कहलाता है? जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई का मतलब है नए यानी न्यू कंटेंट को जेनरेट करना। क्या करना? न्यू कंटेंट को जेनरेट करना। अब ये कैसे हो गया भाई? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सलाहियत थी कि वो नए कंटेंट को जनरेट कर सके, तो ये पहले नहीं थी, ये अब आई। जेनरेटिव एआई अब वो फेज है जिसमें हम आज हैं। जेनरेटिव एआई का मतलब है न्यू कंटेंट को जनरेट करना, यानी न्यू का मतलब वो कंटेंट जो कभी भी पहले एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पर भी। उस टेक्नोलॉजी से, अगर आप एक टेक्नोलॉजी से, सवाल है आपको? जी मैं उसी पे आ रहा हूं। जेनरेटिव एआई का क्या मतलब है? न्यू कंटेंट को जनरेट करना, यानी वो कंटेंट जो कहीं भी पहले एग्जिस्ट ना करता। अब न्यू कंटेंट को कैसे जनरेट करेगा? जाहिर सी बात है, अगर उसके पास सोचने की सलाहियत होगी तो ही वो जनरेट करेगा। यानी अगर उसके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत होगी तो ही जो है वो जेनरेटिव एआई बनेगी। तो जेनरेटिव एआई का क्या मतलब है? नए कंटेंट को जनरेट करना। क्या करना? नए कंटेंट को जनरेट करना, यानी वो कंटेंट जो पहले कभी भी एग्जिस्ट ना करता। अब न्यू कंटेंट से क्या मुराद है? एंड टू एंड इसमें हर चीज आ जाती है। हम अगर बिल्कुल सिंपल से एडवांस पे जाएं तो इसका कोई ये बनेगा कि जेनरेटिव एआई का मतलब ये कि नए कंटेंट को जनरेट करना। और नए कंटेंट में सबसे पहली चीज क्या आती है? कोई भी एक एसे लिख देना। अगर मैं आपसे कहूं कि राइट अ एसे ऑन दिस टॉपिक, तो जेनरेटिव एआई आपको नया कंटेंट जनरेट करके लिख देगा। ये टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट जनरेशन में ये फॉल करेगा। किसमें फॉल करेगा? टेक्स्ट जनरेशन। टेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा कि भाई मुझे एक फला टॉपिक पे एक एसे लिख दो। ठीक है, अगर हम थोड़ा और आगे आए तो इसके पास कोड लिखने की भी सलाहियत है। कोड, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कोड भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, पाइथन का भी कर सकता है, नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का भी कर सकता है, टेलविंड सीएसएस का भी कर सकता है। दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कोड जनरेट कर सकता है। ठीक है, हम थोड़ा और एडवांस आते तो इसके पास इमेजेस को भी जनरेट करने की सलाहियत है। अब हम टेक्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा आगे आ गए। टेक्स्ट जनरेशन में क्या आ गया?
जैसे सपोज करें ये कोई ऐसे लिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोड में आए तो कोड जनरेशन में ये क्या कर सकता है, नया कोड लिख सकता है आपके लिए, आपके एग्जिस्टिंग कोड को करेक्ट कर सकता है, करेक्ट एग्जिस्टिंग कोड, यानी आपने कुछ को कोड लिख के दिया, ठीक है, और उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर था या कोई भी लॉजिकल एरर था तो ये उसको भी सही करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये इमेज जनरेट भी कर सकता है। जैसे अगर आपने जीपीटी का एक मॉडल सुना हो, मिड जर्नी या डेली 3, मिड जर्नी आई थिंक ओपन एआई का तो नहीं है ना, ओपन एआई का तो एक अलग से प्लेटफॉर्म है ना। जैसे आपने अगर मिड जर्नी का नाम सुन रखा हो, मिड जर्नी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको नई इमेजेस जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, नई इमेजेस जनरेट करके दे सकता है। एक आपने सुन रखा हो नाम अगर डेली 3 का, ठीक है, अगर आपने नाम सुन रखा हो डेल ई 3 का, इसको आप यूं प्रोनाउंस करेंगे डेल ई 3, जो इसकी ऑफिशियल स्पेलिंग है वो ये। अगर हम इसके और आगे हैं तो ये वीडियो भी जनरेट कर सकता है, ठीक है, वीडियो जनरेशन, यानी बात कहां से शुरू हुई थी, सिंपल टेक्स्ट जनरेशन से, आहिस्ता आहिस्ता हम कोड जनरेशन पे आए, फिर हम इमेज जनरेशन पे आए, फिर उसके बाद हम वीडियो जनरेशन पे आए। वीडियो जनरेशन के भी इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर ओपन एआई का ही अगर हम कोई मॉडल देखें तो आपने नाम सुना होगा सौरा वीडियो जनरेशन का, ठीक है, सौरा वीडियो जनरेशन। और भी इसके बहुत सारे मॉडल्स होंगे, मैं फिलहाल आपको एक एक नाम ही बताऊंगा। अब इसके पास और भी काफ़ी सलाहियत है। ट्रांसलेशन तो पहले भी होता था, लेकिन ये आपको ट्रांसलेट करके भी दे सकता है। ट्रांसलेशन शायद टेक्स्ट जनरेशन में अगर आप लोग रख लें तो भी सही है, अलग से रखें तो भी सही है। हाँ, तो ये ट्रांसलेशन वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करके देता है। तो ये वो सारे, अच्छा इसमें फिर वही बात में दोबारा जिसके लिए मैंने आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी समझाया आपको, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के पास ये सलाहियत नहीं थी। अगर आपने अपने किसी एप्लीकेशन को ट्रेन कराया ना फेस डिटेक्शन के लिए या अपनी मूवमेंट डिटेक्शन के लिए या सिर्फ और सिर्फ उससे बातचीत करने के लिए, तो वो ये भी करेगा। फिर वो और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें कि वो म्यूज़िक भी जनरेट कर सकता है, ठीक है, नया म्यूज़िक जो कभी भी जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, किसी की आवाज़ में वो म्यूज़िक जो उसने गाया ही ना हो। आपने सोशल मीडिया पे देख रखा होगा कि भाई एक फला फला पर्सनैलिटी है जिसका सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी भी आवाज़ में जो है वो सोशल मीडिया पे जो मीम्स बनते हैं वो गाना गा रहा है, ठीक है, क्या नाम कहा आपने, डीप फेक, ठीक है। तो ये और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जनरेटिव एआई नहीं है, आई रिपीट, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है अभी, जिसकी एक ब्रांच है जनरेटिव एआई, ठीक है। अब जनरेटिव एआई में क्या होता है, सोचने की सलाहियत होती है। जेनरेटिव के देखें नाम में ही है जेनरेट, ठीक है, जेनरेटिव एआई के नाम में ही है जेनरेट। इसका मतलब ये कि वो नई चीज़ों को यानी न्यू कंटेंट को जो एग्जिस्ट ना करता हो उसको जनरेट करने की सलाहियत रखता है। वो टेक्स्ट जनरेशन हो, कोड जनरेशन हो, इमेज हो, वीडियो हो, म्यूजिक जनरेशन हो, ठीक है, शॉर्ट फिल्म्स तक जो है वो अब एआई के जरिए आ सकती है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कोडिंग करेंगे हमें काम आएगी, किस तरह काम आएगी, आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखेंगे, या आपने ऐसा तो नहीं ना जब फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आपने तो कितने सारे प्रॉम्प्ट लिखे, चाहे जीपीटी तो आप लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं। अब उस पर वर्किंग क्या क्या करनी है,
वो भी, या क्या क्या है और आपको किस तरह चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी तक आप लोग जेनरेटिव एआई के सिर्फ यूजर थे, ठीक है। आज तक आप लोग क्या थे, जेनरेटिव एआई के, या टू बी मोर प्रिसाइज चैट जीपीटी के, गूगल जेमिनी के, गिटहब कोपायलट के सिर्फ क्या थे, एक यूजर थे। अब यूजर ज्यादा डिटेल में थोड़ी जाता है कि किस तरह बिहाइंड द सीन्स चीजें चल रही हैं या इसके पीछे क्या इंटरनल वर्किंग है, एक नॉर्मल यूजर तो कभी भी नहीं जाता। लेकिन अब आप लोग एज अ टेक्निकल पर्सनैलिटी या डेवलपर इस चीज को समझना जरूरी है कि कैसे जो है वो चीज आ रही है। और अभी जो ये बात हो रही है, अगर कल को आप अपने किसी क्लाइंट को पिच करेंगे, अमीन भाई ने बोला हर क्लास बिजनेस क्लास होगी, और हमें उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि अभी जो क्लास का डिस्कशन चल रहा है, चाहे वो थ्योरी में हो रहा हो या कोडिंग में हो रहा हो, वो फ्यूचर में अपने किसी प्रोजेक्ट में, अब प्रोजेक्ट वो चाहे आपका कोई गवर्नर हाउस का ही कोई असाइनमेंट हो वो, या अगर कल को आपको अगर किसी क्लाइंट को कन्विंस करना हो, तो किस तरह जो है वो आप उसको पिच करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग माशाल्लाह से प्रोफेशनल्स हैं, तो आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की है ना, अब पिच करने का क्या मतलब है, या तो आप कोई अपना आइडिया लेके जाएं कि भाई मेरे पास ये अच्छा आइडिया, आप अपने पास इंप्लीमेंट करें, या दूसरी चीज क्या होती है कि आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट चूज करते हैं और उसमें कुछ लूप होल्स ढूंढते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये लूप होल है, हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। जैसे आपने सुन रखा होगा, अक्सर ये देखा भी होगा, अक्सर बेकरीज के ऊपर, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर एक रैंडम सा जो है वो सेल्स का बंदा आता है और वो क्या करता है, अपने पास मौजूद प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है और वो बताता है कि भाई मेरे पास ये मेडिसिन है, मुझसे इतनी खरीद लो, आपको ये फायदा होगा। वो क्या, एक सेल्स का बंदा होता है। या आपने बेकरीज पे देखा भी होगा कि भाई एक गाड़ी है डॉन की और वो चीजें रखाई है अपनी, या कोई एक नई चीज आई, एक नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया, जैसे सपोज आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी ने कोला नेक्स्ट और फिजअप का नाम भी नहीं सुना था, पेप्सी 7 अप ही चलता था, ठीक है। अब मैं वो बाइकआउट वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूं, उसमें नहीं बता रहा हूं कि वो हुआ तो ये हुआ, नहीं, किसी ना किसी ने तो आके अपने बेकरी के ऊपर ये देखा होगा ना कि यार फिजअप, सॉरी जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स थी पुरानी, उनका बाइकआउट चल रहा है, तो कैसे मैं इस पर्टिकुलर बेकरी के ऊपर जाके या इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के ऊपर जाके, जहां पे जो है वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स चल रही थी, अब जिनका बाइकआउट होना शुरू हुआ है, तो किस तरह जो है वो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस माइंडसेट होता है, ठीक है, जिसको अभी हमें समझना जरूरी है। इसीलिए ये सारी जो है वो मैं यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग जेनरेटिव एआई के नॉर्मल यूजर नहीं है, अब आप लोग खुद जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में अपने खुद के एआई वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस या प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। तो बात कहां से शुरू हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 चीजें, एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पुरानी है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नई वाली है जो अभी चल रही है। उसकी एक ब्रांच है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई के नाम में ही जेनरेट है, जिसका मतलब है नए कंटेंट को जेनरेट करना। क्या करना, नए कंटेंट को जेनरेट करना, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, ठीक है, अभी हम, या कोड हो आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, जेनरेटिव एआई में फॉल करती हैं। अब ऐसी क्या चीज है जो जेनरेटिव एआई के पीछे, ठीक है, वो क्या चीज है, एलएलएम। आर्टिफिशियल जेनरेटिव एआई के पीछे का जो एक सबसे बड़ा सक्सेस करा दे, जो सबसे बड़ा हथियार है उसका, वो है एलएलएम, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स।
खराब ही हो गया, इसको मैं यही रखता हूँ, ठीक है। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये जितना भी जो अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, चाहे वो कोड जनरेशन हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, इन सब के पीछे एक जो हथियार है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी LLMs। अगर मैं आपसे पूछूं 2+2 कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 4। अगर मैं आपसे पूछूं Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, तो जो भी आप जवाब देंगे वो देंगे। अगर अभी आपका वाइवा हो रहा होता तो आप जो भी जवाब देते वो सोच कर देते। आप कहां से सोचते? अपने दिमाग से। कहां से सोचते? अपने दिमाग से। अगर आपके पास से आपका दिमाग निकाल दिया जाए तो आप इटसेल्फ कुछ भी नहीं, ठीक है। आप जो भी सोचते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो छोटे से छोटा डिसीजन हो, बड़े से बड़ा डिसीजन हो, ठीक है, आप जो भी अपनी लाइफ में एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपने दिमाग के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? दिमाग के थ्रू करते हैं। अगर आपसे आपका दिमाग ले लिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह ये जितनी भी अभी जो हमने बात की, ये जनरेट करता है, वो जनरेट करता है, इतनी तेजी से करता है, इन सब के पीछे एक चीज है जो कि है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे आपका दिमाग है ना, इसी तरह ये चैट जीपीटी, जेमिनी, गिटहब कोपायलट का दिमाग है, और वो दिमाग क्या कहलाता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अगर चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी से, ग्रॉक से अगर इनका LLM छीन लिया जाए, अगर इनका LLM डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये प्रोडक्ट्स सिर्फ क्या है? कुछ भी नहीं। सब जो मेन चीज है वो LLM। ये तो सिर्फ आपको या एक नॉर्मल यूजर को एक इंटरफेस दिखाने के लिए chatgpt.com नाम की वेबसाइट बनी है। जाहिर सी बात है, यूजर को कहीं तो लाना है ना, लैंड करवाना है ना। तो जो भी पीछे इंटरनल वर्किंग है, चाहे आप उसको कहें कि भाई मुझे ये लिख के दो, चाहे मुझे ईमेल लिख के दो, या मुझे मुश्किल से मुश्किल कोड जनरेट करके दो, या एक अच्छी से अच्छी इमेज जनरेट करके दो, वो किससे बात करके आती है? आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स किस तरह, उनके पास क्या सलाहियत है, कैसे वो ट्रेन? देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, वो मिलियंस या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हो, ठीक है। किस पे ट्रेन हुआ है? मिलियंस या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हो। अच्छा, पैरामीटर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? कि सपोज करें हर एक जो डाटा होता है ना, उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी होती है। और सपोज करें एक मेमोरी MB में होती है, GB में होती है। एक चीज होती है बिट, BIT, ठीक है। तो सपोज करें वो बिट जो है ना, वो उस मेमोरी, वो डाटा की मेमोरी है। तो सपोज करें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा की मेमोरी कितनी बन गई। अब उसमें हर चीज आती है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेट पे जो चीजें अवेलेबल है, LLM उन हर चीजों पे ट्रेन होता है। किस तरह होता है, क्या होता है, उतनी डिटेल में हम जाएंगे तो हमारी 2-3 क्लासेस सिर्फ इसी पे निकल जाएगी कि LLM किस तरह ट्रेन हो रहा है। हम सिर्फ इतना अभी सुनते हो जो हमारे मतलब की चीज है, आगे चल के इसका डिस्कशन कर लेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो हमारे दिमाग होते हैं। क्या होते हैं? दिमाग होते हैं। जनरेटिव AI का जो मेन सक्सेस है ना, वो LLM है। यानी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे वो ट्रेन होते हैं, ठीक है। और उसमें ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? आपके इंटरनेट के ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर, हर कहीं भी जितने भी वेब पेजेस हैं, जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेज है, जो भी वीडियो है, वो उन सब पे ट्रेन होगा, ठीक है। किस तरह होता है उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। बस आप यूँ याद रखिए कि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन होता है। और ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि जितनी भी इंटरनेट के ऊपर जो है वो डेटा हो, चाहे वो आपके वेबसाइट्स हो, उसको क्रॉल करे, चाहे वो विकिपीडिया पे जो डेटा उसको देखे, जो
इंटरनेट पे इमेजेस हो, जो वीडियोस हो उसको देखे, चाहे वो आपकी कुछ मैगजीन्स हो, नॉवेल्स हो, टेक्स्ट बुक्स हो, उसको ट्रेन करे, तो एलएलएम जो है वो इस तरह ट्रेन होता है, मतलब इन चीज़ों के ऊपर ट्रेन होता है। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एलएलएम मतलब ब्रेन। ठीक है, अगर दिमाग निकाल दिया जाए तो सब कुछ जो है वो एआई खत्म हो जाएगा। एलएलएम क्या होता है, ज़रा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। दिमाग होता है जनरेटिव एआई का, जो भी हमारा चैट जीपीटी है ना भाई, उसका दिमाग है एलएलएम। एलएलएम मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा के ऊपर ट्रेन होता है उस, और इस चीज़ के लिए आपको बहुत सारी हाई क्वालिटी की जो है वो कंप्यूटेशनल पावर, चाहे वो आपके कंप्यूटर्स हो, आपके सर्वर्स हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, इतना और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती है। आज तक सिर्फ कुछ ही कंपनीज हैं जिन्होंने एलएलएम्स बनाए, जैसे एक तो सबसे पहले ओपन एआई। अच्छा, ओपन एआई क्या है? ओपन एआई उस कंपनी का नाम है जिसने चैट जीपीटी को बनाया। ठीक है, ओपन एआई क्या है? जैसे एप्पल एक कंपनी है और उसका एक प्रोडक्ट है ना आईफोन, तो इसी तरह जैसे टोयोटा एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है करोला, यारिस, फॉर्च्यूनर, तो इसी तरह ओपन एआई एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, जिसको हम बड़े एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाए, जैसे डीप सीक आपने सुना, ठीक है, वो चाइना की एक कंपनी है, नाम मैं जहन में नहीं है इसका। फिर आपने गूगल का नाम सुना जिसका जेमिनाई है, आपने एलन मस्क, ट्विटर का नाम एलन मस्क जो स्पेस एक्स टेस्ला का ओनर है, उसने अभी ग्रॉक जो है वो रिलीज़ किया कुछ महीनों पहले। इसी तरह डीप सीक आपने देखा, चाइना की एक कंपनी है जिन्होंने जो है वो अपना एक एलएलएम रिलीज़ किया, प्रोडक्ट रिलीज़ करा। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, लामा, इस तरह और भी कुछ ही ऐसी कंपनी से जो हमारे फिंगर टिप्स पे ही हैं, जिन्होंने इस वक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया हुआ है और चल रहा है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करना आसान काम नहीं है, एक बहुत मुश्किल काम है, और कुछ ही लोगों ने इसको ट्रेन किया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एलएलएम जो है वो हमारा ब्रेन होता है। अब आप बात करते हैं एलएलएम से, किससे बात करते हैं? एलएलएम से, यानी दिमाग से। भाई मैं आपसे पूछूं 2+2, आप जो भी जवाब देंगे, मैं पूछूं आपसे भाई पाइथन में टपल्स क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, तो आप अपने दिमाग से जवाब देंगे। अब एक चीज़ इसमें ऐसी है जो आप कह रहे हैं ना कि डीप लर्निंग आती है, वो क्या आती है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग सिर्फ एक लाइन में ये सुन लें, ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाने कि डीप लर्निंग वो चीज़ है जो इंसानों की तरह सोचने पे उसको मजबूर करती है, सलाहियत देती है। ठीक है, एलएलएम क्या है? एक तो दिमाग है, और दिमाग से सोचने की सलाहियत किसके थ्रू दी गई है? डीप लर्निंग के थ्रू। किसके थ्रू? डीप लर्निंग के थ्रू। और डीप लर्निंग की एक टाइप होती है ट्रांसफॉर्मर। क्या टाइप होती है? ट्रांसफॉर्मर। ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। आगे आप जब कोड कर रहे होंगे, कोई भी मसला आएगा या कोई भी आपको जो रिजल्ट अचीव होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल वर्किंग क्या है। ठीक है, एलएलएम, ठीक है, एक चीज़ होती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग एक वो चीज़ है जो आसान लफ्ज़ों में इंसानों की तरह सोचने की सलाहियत प्रोवाइड करता है। और डीप लर्निंग की एक टाइप होती है, क्या होती है? ट्रांसफॉर्मर। क्या होती है? ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स डीप लर्निंग की एक टाइप है। ठीक है, अब आप अपनी जो बात करते हैं वो जाती है ट्रांसफॉर्मर्स के पास और फिर एलएलएम के पास। हम डायरेक्ट इसको रखेंगे, बस ये आपको बताने के लिए था कि आगे ये आप कभी भी जब एआई की बात कर रहे होंगे या किसी की बात सुन रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। जनरेटिव एआई जो मेन कंपोनेंट है वो एलएलएम है। क्या है? एलएलएम। एलएलएम बात करेगा किससे? एलएलएम कैसे होगा, किस तरह उसके पास सलाहियत है? डीप लर्निंग के थ्रू। डीप लर्निंग की एक टाइप है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर में आप, मैंने क्या कहा, आप इसको मैसेज भेजते हैं, आपको वो जवाब देते हैं।
तो आज तक जब भी आप चैट जीपीटी को अपना कोड दे देते या उससे अपना ईमेल लिखवा देते या उसको अपना एक कोई पैराग्राफ समराइज करने को बोलते थे, तो एज अ यूजर आपको क्या लगता था, आप जो है वो एंटर प्रेस करते हैं और जवाब आ जाता है। अब आप जब भी चैट जीपीटी से बात करेंगे, आप ये चीज़ भी नोट करेंगे कि जैसे ही आपने जो है वो अपनी क्वेरी भेजी, तो वो क्वेरी कहाँ पे गई होगी, ट्रांसफॉर्मर्स के पास और एलएलएम के पास। अगर हम आसान लफ्जों में बोले तो आपकी जो क्वेरी गई वो किसके पास गई, एलएलएम के पास। किसके पास गई, एलएलएम के पास। अब वो अपने दिमाग से आपकी बात को एनालाइज करेगा और फिर आपको जवाब देगा। अब वो जवाब देने के लिए भी कुछ एक दो अल्फाज है, एक होता है एनकोडर और दूसरी एक चीज होती है डीकोडर। एनकोडर का मतलब ये है कि आपने जब उसको सवाल पूछा, कोई भी अपनी क्वेरी भेजी, तो उसने क्या किया, उसको एनकोड किया। क्या किया, एनकोड किया। एनकोडर का मतलब एनकोड किया, यानी वो आपकी बात को समझ रहा है। क्या कर रहा है, समझ रहा है। आप चैट जीपीटी गए, आपने लिखा हेलो, आप चैट जीपीटी के ऊपर गए। अभी चैट जीपीटी में सिर्फ ऐसे नाम ले रहा हूँ, ये जेमिनाई भी हो सकते हैं, ये ग्रॉक भी हो सकते हैं, डीपसीक भी हो सकता है, ठीक है। मैं चैट जीपीटी सिर्फ एक नाम नहीं, या आप अपने किसी भी एआई असिस्टेंट के पास गए, चले मैं यूं कह लेता हूँ तो उसमें सवाल है। आप अपने किसी भी एआई असिस्टेंट के पास गए, आपने जैसे ही अपनी क्वेरी लिखी वो एलएलएम के पास जाएगी। अब वो इस तरह जाएगी कि वो बीच में एक एनकोडर और डिकोडर होगा। क्या होगा, एनकोडर और डिकोडर। एनकोडर का मतलब होता है आपकी बात को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड यूजर क्वेरी, ठीक है। एनकोडर का मतलब क्या होता है, जो यूजर की क्वेरी को समझे। और डिकोडर का मतलब क्या होता है, रिप्लाइंग टू यूजर क्वेरी, जो यूजर की क्वेरी को समझे। भाई सबसे पहले तो मैं आपको जो भी कहूंगा, आपसे जो भी सवाल करूंगा कि भाई पाइथन में ये चीज क्या होती है, पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आप मेरी बात को सुनेंगे कि पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं। मेरे सवाल को आप सबसे पहले सुनेंगे। तो वो जो सुनना है ना भाई, वो एनकोड करना है। क्या है, एनकोड करना है कि आपने मेरी सबसे पहली बात को सुना, ये आपने की एनकोडिंग। क्या की, एनकोडिंग। फिर उसके बाद जब आप मुझे जवाब देंगे ना कि भाई फंक्शंस ये होते हैं, तो वो क्या होगा, डिकोडिंग होगा। वो क्या होगा, डिकोडिंग, सिंपल। तो आप जब एलएलएम से बात करते हैं तो एलएलएम जो है वो एक डीप लर्निंग के थ्रू या डीप लर्निंग के मैकेनिज्म को यूज करके जो है वो आपको जवाब देते हैं। उसमें होता है ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर में होते हैं एनकोडर और डिकोडर। सिंपल, एनकोडर, डिकोडर, और ये चार चीज़ें क्या है जो हम डिस्कस की, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। और सवाल को सुनना, सबसे पहले आप मुझसे या मैं आपसे कोई भी बात करेंगे, हम दोनों को एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। विदाउट लिसनिंग तो हम एक दूसरे को रिप्लाई नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। ये जो बात सुनने का और एनालाइज करने का प्रोसेस है, ये एनकोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनकोडिंग। अब जाहिर सी बात है, सवाल पूछा तो जवाब भी आना है, ठीक है। तो अब जो जवाब देने का प्रोसेस है, ये कहलाता है डिकोडिंग। क्या कहलाता है, डिकोडिंग, या लिखा भी अंडरस्टैंड यूजर क्वेरी, कि भाई आपने मुझे इमेज जनरेट करने का कहा, तो सबसे पहले मैं उसको समझूंगा। ये जो सोचने समझने की सलाहियत है ना, ये ही जनरेटिव एआई है, ठीक है। फिर उसके बाद समझ लिया, एनकोडिंग हो गई। उसके बाद अब जवाब देने की बारी आई, तो वो चीज क्या कहलाएगी, डिकोडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिकोड। भाई यहाँ एनकोड, एनकोड का मतलब क्या है कि भाई मेरी किसी बात को कोड करो। आपने सुना होगा ना इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब, या व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा इनक्रिप्टेड मैसेजेस, तो उस इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है, चीज को छुपाना। तो यहाँ इन कोड में वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। डिकोड का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जो है वो उसका रिप्लाई करना, जवाब देना इस कॉन्टेक्स्ट में। तो एनकोडिंग का मतलब चीज को सुनना और समझना, डिकोड का मतलब उस चीज का जवाब देना, ठीक है। 3:16 हो रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम सेकंड फेज में जो है वो कोडिंग करेंगे। हेलो वर्ल्ड करेंगे अपने एजेंट्स का, हम अपना पहला एजेंट बनाएंगे।